Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6. Conic sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.1. भाई अगर हमारे पास सेंटर है एच और के जी, ये सेंटर हमारे पास है एच और के जी और रेडियस हमारे पास है आर। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? एक्स मनफी एच का बराबर प्लस वाई मनफी के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, एक्स मनफी एच का स्क्वायर वाई मनफी के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स के प्लस वाई स्क्वायर जमा 2g एक्स जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर जो 0। जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स अवेलेबल हो, ए हमारे पास x1 y1 और बी हमारे पास x2 y2, दिस इज डायमीटर। बचन जी हमारे पास क्या जी? डायमीटर। तो डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरे। इक्वेशन क्या होगी? एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इज इक्वल टू 0 जी। In each of the following find an equation of the circle। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका सेंटर हमारे पास ये है और रेडियस ये है। भाई सेंटर हमारे पास ये है 2 और माइनस 5 और माइनस 2 और रेडियस हमारे पास 4 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स मनफी 5 का स्क्वायर प्लस वाई मनफी करेंगे मनफी 2 तो वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। वो होता है ना एक्स मनफी एच का स्क्वायर प्लस वाई मनफी के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारा एच है, ये के है और ये रेडियस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलना सिंपलीफाई करेंगे, यू गेट योर आंसर। नो सर्कल का सेंटर ये और रेडियस ये। भाई जब सर्कल का सेंटर अवेलेबल हो, रेडियस अवेलेबल हो, तो फार्मूला क्या होगा? एक्स मनफी एच का स्क्वायर वाई मनफी के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। भाई ये एक्स एच है और ये के है और ये रेडियस है, तो एक्स मनफी एच का स्क्वायर प्लस वाई मनफी के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको स्क्वायर खोलने, इसका स्क्वायर खोलने, इसका स्क्वायर खोलने, सिंपलीफाई करेंगे तो यू गेट दिस। अब एंड ऑफ ए डायमीटर, अब एंड ऑफ डायमीटर अवेलेबल है। भाई एंड ऑफ डायमीटर अवेलेबल हो, वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एंड्स ऑफ ए डायमीटर एज ये ए है और ये बी, ये ए और बी है। तो भाई फार्मूला एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इज इक्वल टू 0। ये आर्टिकल याद रखना, जब डायमीटर के एंड अवेलेबल हो एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इज इक्वल टू 0। भाई एक्स मनफी x1 प्लस वाई मनफी y1 एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की मसावात है जब उसके डायमीटर के एंड्स अवेलेबल हों जी। नाउ ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2। प्लीज अप्लाई हियर and simplify, you get x square plus y square मनफी 2x plus 4y minus 27 equal to 0। देखें जब सर्कल का सेंटर अवेलेबल है एच और के, रेडियस मौजूद है, तो इक्वेशन का फार्मूला एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर वाई मनफी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एक्स मनफी एक्स में से पहला कंपोनेंट निकाल दो, इसका स्क्वायर, वाई में से दूसरा कंपोनेंट निकाल दो, इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये सर्कल की मसाफत है। और अगर यहाँ से हमने तोड़ के सेंटर इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी h, इसको 0 पुट करोगे यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी k। तो h और k, x और y की वैल्यू सेंटर होगा और राइट साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भैया वो रेडियस निकलेगा। नाउ जनरली कोई नो सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2x जमा 2y प्लस c। जनरल से बात है, इसके सेंटर और रेडियस का हमें कंफर्म नहीं है, तो इसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ जी, इसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जी। और देखें जब आपके पास डायमीटर है, इसके एंड्स अवेलेबल हैं, डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, स्ट्रेट लाइन। तो भाई इक्वेशन का x1 फी x1 इंटू x1 फी x2 प्लस y1 फी y1 इंटू y1 फी y2 इज इक्वल टू 0। ये हमने ड्राइव किया है। नाउ वी हैव फाइंड द सेंटर, आपने सेंटर निकालना एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। आपके पास सर्कल अवेलेबल है, आपने उसका सेंटर फाइंड करना एंड रेडियस फाइंड करना है। आपके पास सर्कल गिवन है, उसका आपने सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है जी। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x and minus 10y इज इक्वल टू 0 जी। अच्छा जी, इसको हल करने के कई मेथड्स हैं, इसको हल करने के कई मेथड हैं। इसको आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको दो करना है भाई, ये जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो भाई जन आप कंपेयर करोगे ना तो जी हमारे पास क्या निकलेगा 6 और एफ निकलेगा -5 और सी हमारा आएगा यहाँ पे 0। तो सेंटर होता है जब ये जनरल होगा तो सेंटर होता है -g -f, g -g और -f we get -6 and 5g और रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी गेट √61g। अगर चेक करना हो कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये सेंटर ले लें, ये रेडियस ले लें, मसावात बनाएं और ये आएगा जी, ये वाली पे आएगी, ये वाली जो नो वी हैव दिस। तो सबसे पहले 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर एंड दिस। भाई सर्कल की जो खूबी है कि उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और साइन सेम होनी चाहिए। भाई 5 तंग कर रहे थे, पहले 5 से डिवाइड कीजिए, पूरे सिस्टम को 5 से डिवाइड कर देंगे, वी गेट दिस। तो भाई जन इसको अपनी सहूलत के लिए आपने इस तरह ब्रेक कर लिया जी। नाउ जनरली कोई नो सर्कल क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2x डिवाइड 2y प्लस c इक्वल 0। भाई जन हल करने के कई मेथड्स हो सकते हैं जी, ठीक है, इसलिए आप इसको और मेथड से भी कर सकते हैं जी। तो यह अगर कंपेयरिंग करेंगे, जी आपका 7/2 7/5, एफ आपका 6/5 और सी हमारे पास -2। जब सर्कल हो जनरल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल 0, तो सेंटर होता है -g -f जी। प्लीज वैल्यू पुट करें तो आएगा -7/5 -6/5 और रेडियस का फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। वैल्यूज पुट करें एंड वी गेट 315/5g। नाउ सी पार्ट वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। नाउ प्लीज इसको आप 2 टाइम -3 into x प्लस 2 टाइम 2 into y प्लस 13 इक्वल टू 0। भाई जनरली कोई ना सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल टू 0। भाई कंपेयरिंग 1 and 2 कंपेयरिंग 1 and 2। तो भाई जी आपका क्या निकला है जी -3 और एफ आपका निकला 2 और सी आपका 13। तो भाई सेंटर होगा -g -f जी। भाई सेंटर होगा -g और -f जी। भाई जी आपका है -3, एफ आपका 2 है और सी आपका 13, तो सेंटर होता है -g -f। क्योंकि जनरल फॉर्म होती है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल टू 0, तो हमने ड्राइव किया पिछले लेक्चर में। सेंटर होगा -g -f और रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। प्लीज पुट द वैल्यूज एंड वी गेट योर आंसर। नाउ वी हैव दिस फोर्थ पार्ट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और सेम साइन तो है ही। भाई सर्कल की खूबी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करें ताकि इसकी जो है ना ओरिजिनल शेप आ जाए। नाउ आपने अपनी सहूलत के लिए इसको जरा इस शक्ल में लिख लिया। नाउ इसके साथ कंपेयर करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इक्वल टू 0। भैया जनरल फॉर्म है जी, इसको इसके साथ कंपेयर करो। g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू 3/2 एंड c आपका ये निकला। भाई तुम कंपेयर करो नाम्स को, x के कोएफिशिएंट को x के बराबर, y के कोएफिशिएंट को y के बराबर एंड यू गेट g f और c। जब जनरल फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल टू 0, तो भाई जन सेंटर का था -g -f। भाई सेंटर का था -g और -f, वी गेट आंसर। रेडियस का फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ऊपर जो भाई वैल्यूज पुट करें वी गेट दिस आंसर। भाई सेंटर होता है -g -f और रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का। भाई देखो ना, जनरल फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर होगा -g -f और रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का। भाई जान इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और वो जिस हमने आर्टिकल्स किया, ठीक है जी, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आंसर जो है ना वो अगर चेक करना हो कि योर आंसर इज राइट और नो, ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस। तो फार्मूला हमने पढ़ा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। उस तरीके से वेरीफाई कर लो, यू विल सी दिस। ये आपके पास यही आएगा। बच्चन हमारे पास अगर सेंटर है h और k, रेडियस हमारे पास r है, इक्वेशन क्या होगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। भाई x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और भाई जन जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल का होती है x प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई जन ये हमारे पास है ना जब बन गई, अगर इसको ब्रेक करना हो राइट का स्क्वायर रूट लोगे तो भैया रेडियस निकल आएगा। इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू h निकलेगी, इसको 0 पुट करो y की वैल्यू k निकलेगी, वो सेंटर होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड 2gx डिवाइड 2y प्लस c इक्वल टू 0, इसका सेंटर था -g -f और रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जब सर्कल के डायमीटर के एंड्स अवेलेबल हो, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x1 फी x2 into x1 fee x2 plus y1 fee y1 into y1 fee y2 is equal to 0। now कहते हैं write an equation of the circle that passes through the given points। भैया एक सर्कल है, वो पॉइंट ए बी और सी से पास करे। भाई एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंटों से पास करे। अच्छा भाई ये कोई हदीस नहीं कि आप इस मेथड से करें, इसके अलावा और भी मेथड्स बन सकते हैं, इसलिए टेंशन वाली बात कोई नहीं, आंसर यूनिक होगा। भाई ये हमारे पास ए बी और सी है।
आपने एक सर्कल निकालना जो ए बी और सी से पास कर रहा है। भाई लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास जी फर्ज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई फर्ज कर लें ये रिक्वायर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको अल्फा कह दें एज सर्कल अल्फा पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन अल्फा। भाई ये पॉइंट ए बी सी इसके ऊपर लाई करते हैं, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेंगे सेटिस्फाई। यानी कि सेटिस्फाई का मतलब है आप एक्स जगह पे 4 पुट करो, वाई जगह पे 5 पुट करो, जहाँ जहाँ है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होगी। एक्स जगह पे 4 पुट -4 पुट करो, वाई जगह पे -3। तो भाईजान आपके अब आपने सारा जोर जी एफ और सी निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नाउ उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, प्लीज पुट दी वैल्यूज। भाईजान ए पुट किया, ये मसावात बन गई, बी पुट किया, ये मसावात बन गई, सी पुट किया, ये मसावात बन गई। तो हमारे पास 1 2 3 मसावात है। भाईजान अब आप इनको जिस तरह मर्जी हल करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमें चाहिए जी एफ और सी, जी एफ और सी, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई साहब देखिएगा, आपने एडिंग 1 2 किया, एक मसावात आ गई, इसको 4 कह दिया। एडिंग 2 एंड 3 किया, ठीक है जी, एक और मसावात आ गई जी, ठीक है जी। यहाँ से जी निकला है, इसको दोबारा 4 में पुट कर एफ निकल आएगा, इसको 2 में पुट करोगे सी निकल आएगा जी। सुने आपका जी एफ सी निकल आया। नो प्रॉब्लम, पुटिंग दिस वैल्यूज इन अल्फा वी गेट, ये हमारे पास मसावात बन जाएगी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर मनफी 4x प्लस 2y एंड -35 इक्वल टू 0। भाई आसान तरीका कि आंसर ठीक है या गलत। वो जो गिवन पॉइंट्स हैं वो इसकी मसावात को क्या करेंगे डिससेटिस्फाइड, तीनों पॉइंट्स, क्योंकि जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है वो उसकी मसावात को क्या करेगा डिससेटिस्फाइड। भाई जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है उसकी मसावात को क्या करेगा डिससेटिस्फाइड। पहले देखें, अगर हमारे पास पॉइंट है x1 y1, ये हम आर्टिकल प्रूफ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। भाई हमारे पास पॉइंट है x1 y1 जी, ठीक है जी। ये हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट जो है ना इस सर्कल के ऊपर क्या करता है लाई लाई करता है, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेगा डिससेटिस्फाइड। यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट x1, जहाँ जहाँ वाई वाई यू पुट y1, तो लेफ्ट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाई का मतलब है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि अगर राइट पे 0 तो लेफ्ट पे भी 0 आएगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। भाईजान देखें, जब कोई पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर लाई करे, जब कोई पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर लाई करे, वो इसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाइड। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू 0। नाउ बी पार्ट वी हैव a इज अवेलेबल, b इज अवेलेबल एंड c इज अवेलेबल। लेट रिक्वायर्ड ऑफ सर्कल हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई इसको सेंटर रेडियस से भी हल कर सकते हो, आपने ये जनरल फर्ज कर इसको अल्फा कह दिया। अब अल्फा जो है ना, वो जो है ना ये सर्कल अल्फा, ये सर्कल अल्फा इन तीनों पॉइंटों से पास कर रहा है, या ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करें, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेंगे सेटिस्फाई। ए पुट किया, आपके पास पहला पॉइंट आ गया जी। तो ये पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -7, जहाँ वाई है वहाँ 7 पुट करो, यू गेट 1 इक्वेशन जी। नो बाइजन बी पुट किया, जहाँ जहाँ एक्स था जहाँ जहाँ वाई था वैल्यूज पुट की, वी गेट दिस, ये 2 मसावात आ गई। और जब सी पुट किया तो वी गेट दिस। अब आपकी मर्जी है जी, आपने एडिंग 1 2 किया तो आपके पास एक चौथी मसावात आ गई। एडिंग 1 3 कर लें, एक मसावात 5वीं आ जाएगी। भाईजान आपके पास 4 और 5 हैं, चौथी को अपने 7 से ज़रब देनी है, और भाईजान आपने 5वीं को 2 से ज़रब देनी है, ठीक है जी, ताकि एफ बैलेंस हो जाएगा तो जी निकल आएगा जी। जी को आप 5 में पुट करें तो वहाँ से एफ निकल आएगा। भाई जी और एफ मौजूद है, इसको 3 में पुट करेंगे सी निकल आएगा। यू कैलकुलेट जी एफ एंड सी। भाई जनरल फॉर्म थी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इक्वल टू 0। आपने वहां पे जी एफ और सी की वैल्यूज पुट की एंड यू गेट योर आंसर। भाई अगर चेक करना हो योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो दिस विल बी ओरिजिनल। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते, वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम एरर। नाउ वी हैव ए बी एंड सी जनरल पॉइंट्स। भाई लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स के जमा वाई के जमा 2gx जमा 2y प्लस c इक्वल टू 0। भाई आप देखें, इसको अल्फा कह देंगे, तीनों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेंगे जी सेटिस्फाइड। एज सर्कल अल्फा लाइज passes through the points given points, so these points satisfy its equation. Now you first put A and we get one equation. Now you put B point and you get second equation. Now put C, you get C third equation. यहाँ C निकलेगा, इसको भैया पुट इन 2 किया, वहां से F निकला है,
इसको 1 में पुट किया, वहां से जी निकला है। यू कैलकुलेट जी एफ एंड सी। हमारी यही डिमांड थी, जी एफ सी निकला है। जब जी एफ सी निकला तो अल्फा मसावात में पुट कर देंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इफ यू वांट सेटिस्फेक्शन, इफ यू वांट सोल सेटिस्फेक्शन, तो आप तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करें, तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो दिस विल बी द ओरिजिनल, अदरवाइज देयर इज सम एरर। नाउ डी पार्ट वी हैव a is available, b is available, c is available. रिक्वायर्ड सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2g x जमा 2y y प्लस c is equal to 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2g x जमा 2y y प्लस c is equal to 0। ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल को अप्लाई करेंगे, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो आपने पहले पॉइंट ए पुट किया, फिर पॉइंट बी पुट किया, फिर पॉइंट सी, 1 2 और 3 मसावात आ गई भाई। एक्स जगह पे 5 एंड वाई की जगह पे 6, एक्स जगह पे माइनस 3, वाई की जगह पे 2, एक्स जगह पे 3 एंड वाई की जगह पे माइनस 2, यू गेट 1 2 3। अब आपने इन तीनों को हल करके जी एफ सी निकालना भाई। इन तीनों को हल करके क्या निकालना, वो जी एफ सी निकालना। गलती हो सकती, कोई मसला नहीं, आपको जो है ना वो मेथड क्लियर होना चाहिए। वजन एडिंग 1 एंड 2, वहां से एक मसावात आ गई। एडिंग 2 एंड 3, एक मसावात आ गई भैया। 4 और 5 हैं, एडिंग करेंगे 4 5 को तो जी निकल आएगा। इसको 5 में पुट करेंगे एफ निकल आएगा, इसको 2 में पुट करेंगे वहां से सी निकल आएगा। यू कैलकुलेट जी एफ एंड सी। नो प्लीज जी अवेलेबल, एफ अवेलेबल, सी अवेलेबल, पुट इन अल्फा करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8y एंड माइनस 65 इक्वल टू 0।